मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सबको रात भर सुरक्षित रखें, वैसे पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे, दुश्मन से बचाएंगे, महामारी से बचाएंगे, हर एक संकट से साथियों प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, अगर नए लोग हैं, आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो साथियों इस प्रार्थना को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम प्रार्थना का वीडियो भेजते हैं तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और नई नई प्रार्थना आपके पास में पहुँचे और आप सब लोग आशीषित हों। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 16 अध्याय का 13 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मित्रों, साथियों, पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा भेजा हुआ हमारा सहायक है। साथियों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हमसे पूछता है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालेलुया। साथियों, यीशु ने कहा था, मैं जा रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, अर्थात जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो वह तुम्हारे पास भेज दूँगा। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, यीशु के द्वारा भेजा हुआ हमारे लिए सहायक है। साथियों, हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पापों को देख करके वो आहें भर करके रोता है, आंसू बहा बहा करके हमारे लिए सिफारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग साथियों जब प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करते करते आपके आंखों में आंसू आता है, आप बच्चों की तरह रोने लगते हैं, तो साथियों वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आप पर प्रकट होता है तो तुम्हारे पापों को देख करके वो रोता है। साथियों, जो सत्य का आत्मा है वह पिता से निकलता है। हालेलुया। साथियों, जो पिता से निकलता है, जब सहायक आएगा, जैसे मैं कहा कि मैं पिता के तुम्हारे पास भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ रहे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो लोग हैं साथियों, जो लोग इनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है, इनके पास में वो गवाही नहीं है, तेने परमेश्वर ने जिनके साथ में काम किया और वो गवाही नहीं देते, वे लोग डरते हैं। जो लोग डरते हैं उनके पास में पवित्र आत्मा की आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। साथियों, वचन कहता है कि मैंने जो ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि तुम ठोकर खाने से बचे रहो। हालेलुया। मैं देखता हूँ साथियों, बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो कि ठोकर खाते हैं। साथियों, ठोकर खाते हैं, हर जगह से बहिष्कृत किए जाते हैं, परंतु वह समय आ रहा है साथियों, जो कोई तुम्हें मार डालेगा,
समझेगा कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। साथियों, जो कोई तुम्हें मार डालेगा समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। साथियों, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उनको ताड़ित करता है, उनको मरने नहीं देता है, परंतु वह तड़पते रहते हैं, पूरे जीवन भर तड़पते रहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब समय आए तो तुम स्मरण करो कि मैंने तुम्हें इनके विषय में बता दिया था। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, पवित्र आत्मा आपके मध्य में काम करता है, जिन्हें किसी और के नहीं किए, परंतु जो पापी अपने आप को नहीं ठहराते हैं, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता को दोनों को देखा। उन लोगों ने दोनों से घृणा की है, मुझसे भी घृणा की है और मेरे पिता से घृणा की है। जो मुझसे घृणा की, मेरे पिता से घृणा की, ऐसे लोग ही ठोकर खाए, ऐसे लोग कर्जदार हैं, ऐसे ही लोग गरीब हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि लोगों ने घृणा की है, उन्होंने इसलिए किया यह वचन पूरा हो जो व्यवस्था में लिखा हो। उन्होंने अकारण मुझसे घृणा की। साथियों, आज भी प्रभु के लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। प्रभु के जो सेवकाई करते हैं उनसे लोग अकारण घृणा करते हैं, अकारण उनसे बैर करते हैं, अकारण उन पर दोष लगाते हैं। साथियों, यह काम शैतान का है। शैतान नहीं चाहता है कि लोग परमेश्वर से प्रेम करें। शैतान नहीं चाहता कि लोग आपस में, परिवार में प्रेम रखें, परंतु शैतान इन सब से घृणा करता है। इसलिए कि साथियों, मेरे भाई और बहनों, शैतान तरह तरह से प्रभु के दासों को ताड़ित करता है, प्रभु के दासों को तरह तरह की बीमारी से ताड़ित करता है, गरीब। साथियों, इससे बचने के लिए हम सब लोग आज पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। जो जाने अनजाने में आपने किया है उसे पाप को स्मरण करो, वह वचन को स्मरण करो जो मैंने आपको कहा था, उसको स्मरण करो। अपने दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। अगर यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे भी तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे भी तुम्हारी भी बात मानेंगे। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद, आपके चरणों में पूरा है। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दयालु। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग सताए जाते हैं। प्रभु जी, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए परमेश्वर पिता, उन पर तेरी आशीष हो जाती है, तेरे अनुग्रह, तेरी दया को होती है। परमेश्वर पिता, उनके जीवन का सताव जो लोग तेरे वचन का पालन करते हैं, तेरे वचन के कारण जो सताए जाते हैं, जो घृणा किए जाते हैं, प्रभु जी, जो सताने वाले वो तेरे दास हैं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना जो गरीबी से तंग है, जिनको आर्थिक स्थिति खराब है, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, आज उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जो सताए जाते हैं, सताव उनके जीवन से चला जाए, गरीबी का अंत हो। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं उन भाई बहनों से के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज बीमार है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँ जो बीमार है, जिनकी बीमारी नहीं जा रही। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि साथियों, उनके पाप क्षमा नहीं, उन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया। साथियों, आप लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से, अपने हृदय की कठोरता को निकालो। जो आप ईर्षा करते हैं, ईर्षा को निकालो। परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर तुम्हारे सर पर कांटों का साथियों, परमेश्वर आपके सर पर ताज रखेगा। आप जयवंत होंगे, आप कभी हारने नहीं पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जो आज संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु जी, संघर्ष में आप उनकी सहायता करें, संघर्ष में आप उनकी मदद करें। परमेश्वर पिता, जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे भाई बहन, दुष्ट आत्मा से परेशान हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से
वो संघर्ष का अंत हो। हमारे भाई बहन दुष्टात्मा पर जय पाएँ। दुष्टात्मा उनके शरीर को छोड़कर, उनके जीवन को छोड़कर, उनके घर परिवार पत्नी बच्चों को छोड़कर चला जाए। हमारे भाई बहन यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 1 महीने, 2 महीने जो लोग जूझ रहे हैं परमेश्वर के आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी उन पर मैं आपकी आशीष दूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग लकवा की बीमारी से पीड़ित हैं, चल फिर नहीं सकते हैं और वो दवा करते हैं और वो जूझ रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है परंतु लकवा की बीमारी से चंगाई नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ। प्रभु जी उन पर आप अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ रख रहे हैं, जो आपका सामर्थी हाथ है। आपने उस पर अपना हाथ रख दिया है। आज यीशु मसीह के नाम से उनको लकवा की बीमारी से आप चंगा कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बीमारियों के लिए जो कैंसर के रोग हैं, जिनके मुंह में मैं देखता हूँ कैंसर है। RS नाम के लोग जिनके मुंह में कैंसर है, PSL नाम है जिनके पेट में कैंसर है, KPU नाम के लोग हैं जिनके पैर में कैंसर है। प्रभु जी ये सारे भाई बहन हमारे UP के, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के, प्रभु जी इन पर मैं आपकी आशीष दूँ। कैंसर की बीमारी से इनको हमेशा के लिए छुटकारा। जो संघर्ष कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, दवा लाभमंद हो, दवा फ़ायदेमंद हो, कैंसर की बीमारी से इनको छुटकारा मिल जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके गले में गांठ, गले में कैंसर आज यीशु मसीह के नाम से वो सूख जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मैं देखता हूँ कि हमारे भाई KSR नाम के हमारे भाई बहन कि जो कि हमारे भाई बहन बीमार हैं, दुष्ट आत्मा से बीमार हैं। उनके दांत में दर्द है। कुछ हमारे भाई बहन हैं जिनके पेट में दर्द बना रहता है। साथियों उसी प्रकार वो लोग प्रार्थना करते हैं परंतु प्रार्थना करने पर, दवा करने पर कोई फ़ायदा नहीं होता। साथियों परमेश्वर उनके स्वप्न में आज जा रहा है, उनसे बात कर रहा है। मैं उन लोगों को देखता हूँ कि परमेश्वर सेवक के रूप में गया और कहा कि बताया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसने कहा, अब आप लोगों ने बताया हमें ये परेशानी है, हम इस परेशानी से जाते हैं। एक ने बताया कि हमारे पेट में दर्द होता है, तकलीफ बहुत है। एक भाई ने बताया कि हमारे गले में गांठ है और दूसरा भाई ने बताया कि हमारे कान में से मवाद बहता है। तब उस दास ने कहा कि अपने कान में खून लगाओ, मैं प्रार्थना करूँगा। और जैसे उन्होंने कान में खून लगाया और प्रार्थना किया, जब भोर के समय वो भाई बहन उठे तो वो अपने आप को खुद को चंगा पाया, अपने आप को चंगाई महसूस किया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए। प्रभु जी इसी प्रकार आप हमारे भाई बहनों को दर्शन दे करके आप चंगा करें।